ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। है सच बता, उम्मीद है और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं ना, हम तो नहीं लड़ रहे। अब क्या चुनाव एंकर जरूर लड़ेंगे कुछ। अब क्या चुनाव एक पार्टी बना लो सारे प्रेस के लोग, है ना। हाँ, एक पार्टी थोड़ा सा तीखा सवाल आपसे पूछ दो, फिर मीडिया को आ जाते हैं घेरने के लिए आप लोग, है ना सर? मैं बात नहीं करता। नहीं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और गोदियों की पोल खोल का फिलहाल वक्त है, क्योंकि लगातार कल से आप ये देख रहे हैं कि जो कॉन्क्लेव चल रही हैं, जहां पर तमाम पार्टी के लीडर्स को बुलाया जा रहा है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं और कैसे बीजेपी के जो नेता आ रहे हैं उनसे कैसे मीठे मीठे सवाल पूछे जा रहे हैं। उन्हें पूरा माइलेज, पूरा वक्त दिया जा रहा है कि वो अपनी बात को रखें, अपना प्रचार प्रसार करें, अपनी बातों को बताएं, अपनी नीतियों के बारे में बताएं और मुस्कुरा कर मीठे मीठे सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। और वहाँ से भी, सामने से भी नेता मीठे मीठे जवाब मुस्कुरा कर दे रहे हैं। सबसे सख्त सवाल जो पूछा गया उसमें ये सवाल पूछा गया था उनसे कि देखिए, आपकी उपलब्धियों की तो हम बात करेंगे, लेकिन आपसे ये भी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसे काम हैं जो करने से रह गए हों। यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 साल में योगी आदित्यनाथ ने तमाम काम जो है, तमाम जो वादे किए थे वो सब कुछ कर लिए। और फिर एक के बाद एक योगी आदित्यनाथ बताते रहे कि पिछली सरकारों में जिन चीज़ों में उत्तर प्रदेश जो है 17वें 18वें नंबर पर था, वो कैसे 2 नंबर पर आ गया है, 1 नंबर पर आ गया है। वो तमाम उपलब्धियां वो बताने लगे। हालांकि उसको लेकर कोई काउंटर क्वेश्चन, कोई क्रॉस क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा गया। और दूसरी तरफ जो विपक्ष के नेता हैं उनसे किस तरह के सवाल पूछे गए। अब आप ये देखिए कि कल से पहले जब आप किसी को ईमानदार, अगर आप किसी को कहें तो उसे एक बैच ऑफ ऑनर की तरह, यानी कि किसी ने अगर आपको ईमानदार बोला है, आप ईमानदार पत्रकार हैं, अगर कोई आपको ये बोले तो आप खुश होंगे कि आपकी तारीफ की जा रही है, आपने ईमानदारी से अपना काम किया। लेकिन गोदियों को तो ये पता है, दरबारी पत्रकारों को तो ये पता है कि ईमानदारी तो बहुत दूर की बात, वो पत्रकारिता भी नहीं कर रहे हैं और किस तरह से सरकार की गोद में बैठकर उसका नैरेटिव जो है दिन रात, जो उनका एजेंडा है वो दिन रात परोसा जा रहा है। और जब अखिलेश यादव ने बार बार अंजना ओम कश्यप को ईमानदार कह के और निष्पक्ष चैनल कह के, बड़ा चैनल कह के बार बार जब कहा, तो कैसे अंजना ओम कश्यप जो हैं वो बिदक गई और लगातार फिर बोलती रही, क्योंकि इतना जितना वो बोली, ये बोलने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ उनकी विपक्ष के नेताओं के साथ ही हो सकती है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों से तो ना तो उनकी पूछने की हिम्मत है, और वैसे भी जहां से उन्हें सब कुछ मिल रहा हो वो मालिक से सवाल आखिर कैसे पूछ सकती हैं। आप ये क्लिप देखिए। अब तक हालांकि ये वायरल हो चुकी है और आप में से ज्यादातर लोगों ने इसे देख लिया होगा। ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। है सच बता, उम्मीद है और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं। ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर नहीं, रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं। एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। इस मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश नहीं, कर रहे हैं? आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंड लेने की क्यों जरूरत है? अगर तारीफ भी बुराई लगने लगे तो मैं क्या करूं बता? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर 10 ताली बजवाकर ये सही साबित कर देंगे। तो मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए। अखिलेश यादव जी, आप भी जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। नहीं, ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूछते होंगे तो इसको स्वीकार लेंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूं। मैंने बड़े संयम के साथ आपकी बात को बार बार सुना, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इंटरवीन करना होगा। आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप मेरे ऊपर इस तरह से टिप्पणी करें, कटाक्ष करें। सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं ना, हम तो नहीं लड़ रहे। अब क्या चुनाव एंकर जरूर लड़ेंगे कुछ। अब क्या चुनाव एक पार्टी बना लो सारे प्रेस के लोग, है ना। हाँ, एक पार्टी थोड़ा सा तीखा सवाल आपसे पूछ दो, फिर मीडिया को आ जाते हैं घेरने के लिए आप लोग, है ना सर। मतलब अब मैं पहले से सवाल लिखवा लिया करूंगी। चुनाव राकेश टिकैत जी को कौन से सवाल मीठे लगते हैं, कौन से कड़वे लगते हैं, लिख के दे दीजिए। मैं बता रहा कि एंकर लड़का देखो ना,
भाई सवाल पूछ लो आपसे, कड़ी आप का एंकर चुनाव देखो लड़ने। 3 अंक तो आप लड़ लो, इसमें 3 है खामा, यहाँ तो और आ जाएगा, 3 तो आप लड़ लो, ठीक है। कुछ दूसरे वाले चैनल है, कुछ वे लड़ लेंगे, तो ये काम अपने दूसरे को झंझट में पड़ रहे, अपने घर के चैनल और घर की पार्टी बना लो ना। तो आपने एक क्लिप देखी और इसके बाद आप ये देखें कि ना सिर्फ यही बल्कि फिर चित्रा त्रिपाठी ने राकेश टिकैत से जब सवाल पूछे तो राकेश टिकैत ने किस तरह से उसका जवाब दिया। तो एक तरफ आप ये देखें गोदियों की बेइज्जती किस तरह से हो रही है, एक तरफ तो सत्ता की गोद में बैठे हुए हैं जहां वो सवाल ही नहीं पूछना चाहते हैं, जहां वो पूरा वॉक ओवर उन्हें देना चाहते हैं और चीयर लीडर्स की तरह वहां पर काम करते हुए नजर आते हैं। झुंझुने उनके हाथ में दे दिए गए हैं और वो झुंझुने बजाते हैं और जो सरकार कहती है बस वही करते हुए वो नजर आते हैं और उनसे किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। दूसरी उनकी मुश्किल क्या है, दूसरा आप ये देखें कि अब विपक्ष के नेता जो हैं, जहां वो पहले थोड़ी सी एहतियात करते थे लेकिन अब खुले तौर पर उनकी पोल खोलते हुए उनकी बेइज्जती करते हुए स्टेज से ही उन्हीं के मंच से नजर आते हैं। और यही काम अखिलेश यादव ने किया, राकेश टिकैत ने किया और भी कई नेताओं ने किया, क्योंकि अब ये बिल्कुल जग जाहिर हो गया है, इसमें ढकी छुपी कोई बात ही नहीं है कि किस तरह से ये गोदी पत्रकार क्या कुछ कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो करण थापर ने उनसे इंटरव्यू लिया था और जब इंटरव्यू में उन्होंने एक पत्रकार की तरह उनसे वो सवाल पूछे तो वो कैसे सकबगा गए और पानी उन्होंने मांगा, पानी पिया और माइक उतारा और कहा कि दोस्ती बनी रहनी चाहिए और उन्होंने आगे इंटरव्यू नहीं दिया। सेम ऐसा ही हुआ है केशव प्रसाद मौर्य के साथ, जब बीबीसी के एक असली पत्रकार से जब उनकी मुलाकात हुई और जब एक असली पत्रकार ने उनसे वो सवाल पूछे जो उनसे पूछे जाने चाहिए थे तो वो किस तरह से गुस्से में आ गए, सकबगा गए, बकबका गए और उन्होंने बाकायदा तौर पर माइक हटाया, ना सिर्फ माइक हटाया बल्कि कहा कि अब आगे वो इंटरव्यू नहीं देंगे और कहा कि आप ये किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, एक पत्रकार की तरह आप सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि पत्रकार तो वो होते हैं जो उनसे सवाल पूछे कि आप आम कैसे खाते हैं, बटुए में क्या रखते हैं। जब इस तरह के सवालों की आदत हो तो जब उनसे सवाल पूछे जाएं जो असली पत्रकारिता का जो धर्म है वो निभाया जाए तो इसी तरह से होता है। और ना सिर्फ ये हुआ बल्कि आप ये देखें कि बीबीसी की तरफ से ये बाकायदा तौर पर जो आर्टिकल जो है वो छपा है, ये स्टेटमेंट है बाकायदा तौर पर जहां उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ माइक निकाला गया, सवाल के आगे जवाब नहीं दिए, बल्कि जो इंटरव्यू था उसको डिलीट भी कर दिया गया। हालांकि बाद में बीबीसी ने उस इंटरव्यू को रिकवर कर लिया जिसको उसने बाकायदा तौर पर पब्लिश भी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य इतने असहज हैं और जवाब उनको देते नहीं बन रहा है और किस सवाल के जवाब में सब कुछ हुआ है वो भी मैं आपको बताती हूं। दरअसल धर्म संसद जो हुई है हरिद्वार में, उसके बाद रायपुर में, खासतौर पर हरिद्वार की बात की जाए, नरसिंहानंद सरस्वती को लेकर जब बीबीसी की तरफ से ये सवाल पूछा गया, उनके पत्रकार की तरफ से सवाल पूछा गया तो एक तरह से केशव प्रसाद मौर्य उसे डिफेंड तक करते हुए नजर आए और वहां पर ये कहने लगे कि आप एक तरफ की ही बात क्यों कर रहे हैं, आप दूसरे तरफ की बात क्यों नहीं कर रहे। जब ये कहा गया कि वहां पर नरसंहार की बात की गई मुसलमानों को लेकर और दूसरी जब बातें कही गई तो उसको भी वो झुठलाते हुए नजर आए और उससे एक तरह से किनारा करते हुए वो नजर आए और उसके बाद ही ये बात आगे बढ़ी और फिर केशव प्रसाद मौर्य ने इंटरव्यू ही आगे नहीं दिया। ये देखिए आप लगातार किस तरह से जो पत्रकारिता जो कर रहे हैं, जो कुछ चंद मीडिया हाउसेस या चंद जो पोर्टल्स हैं और पत्रकार हैं जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको किस तरह से इंटरव्यू दिया ही नहीं जाता और अगर दिया जाता है तो वो किस मोड़ पर आकर खत्म होता है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, राहुल कंवल और इसी तरह की एक लंबी फहरिस्त इस तरह के पत्रकारों की, वो किस तरह से मीठे मीठे सवाल पूछते हैं, उनका मीठा मीठा जवाब देकर निकल लिया जाता है और बस ये दिखाया जाता है कि 2014 से पहले हम स्टोन एज में जी रहे थे, 2014 के बाद ही ये तस्वीर जो है वो पूरी बदल गई है। और ऐसे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जब तक इन गोदी चैनल्स को देखते रहेंगे आपको सिर्फ एक तरफ की ही तस्वीर नजर आएगी, एक तरफा बात ही आपको नजर आएगी। आप अपनी आंखों पर जो पट्टी पड़ी है उसको उठाइए, खोलिए और देखिए कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार, आदाब।